जय माता दी। देखिए, मैंने आप सबसे कहा था कि 9 दिन का जो ये नव दुर्गा चल रहा है, तो 9 दिन हमारी एक सीरीज़ रहेगी। हमने 2 दिन का ब्लॉग बना दिया है, आज तीसरा दिन है। आज हमारे ब्लॉग का जो विषय है वो ये है कि जीवन में हमें हर हाल में खुश ही रहना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। खुद को खुश रखने का तरीका ढूंढना है, बहाने जैसे कि हमें खुशी रहना है। चाहे देखिए, आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा बनी रहेगी। ये जो समय है हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आप यूँ मानिए कि आपके जीवन में जो खुशियाँ आती हैं वो बस कुछ पल के लिए आती हैं, अगर इस आप भौतिक जगत की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक बार खुद को अध्यात्म से जोड़ दिया, एक बार आपने इंटरनल खुशी की तरफ अगर आप बढ़ने लगे, तो ये खुशी हमेशा रहने वाली है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाएंगे। ये खुशी आपकी हमेशा रहेगी। जो भौतिक जगत की खुशी है ये पल भर के लिए आती है। अब उदाहरण के तौर पे, भौतिकता क्या है? भौतिकता एक मोह माया का जाल है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने मोबाइल लेने गए, आपने मोबाइल लिया, आप 1 दिन खुश रहोगे, 2 दिन खुश रहोगे, 3 दिन खुश रहोगे, महीने खुश रहोगे। एक टाइम के बाद फिर आप खुद को लगेगा कि अरे मज़ा नहीं आ रहा, ये वाला मोबाइल आ गया, हमको ये लेना चाहिए। तो इस खुशी का कुछ आपके जीवन में मतलब निकला? इसका कोई मतलब नहीं है। ये पल भर की खुशी है जो आपको कुछ देर के लिए आनंद देगी। लेकिन एक बार आध्यात्म की तरफ बढ़ करके आपने अपने अंदर खुशी ढूंढना शुरू कर दिया, तो ये बाहरी खुशी आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन आध्यात्म की खुशी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। शुरू में आपको बड़ी परेशानी आएगी, शुरू में लगेगा अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ। उसके लिए आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए, समझिए। विज्ञान और आध्यात्म दोनों को बैलेंस करके आज चलना है आपको। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम कम्प्लीटली आध्यात्मिक हो जाइए और विज्ञान का सहारा मत लीजिए। देखिए, बैलेंस, लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये नहीं कि एकदम आध्यात्म को छोड़ दिया, एकदम विज्ञान की तरफ चले गए। आजकल आपने देखा होगा, पहले विज्ञान भी कहता था, लोग मानते नहीं थे, भगवान को नहीं मानते थे। लेकिन देखिए, समय के साथ चीज़ें कैसी बदली। जो चीज़ें पहले से कही जा रही थी कि अध्यात्म और विज्ञान का एक सामंजस्य है, आज बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानने लगे हैं, मंदिर जाने लगे हैं। अपनी किसी भी काम को शुरू करने से पहले वो मंदिर जाने लगे हैं। तो ये आध्यात्म का प्रभाव है। इस चीज़ को जिस दिन आपने जान लिया, उस दिन आप ये समझ जाओ कि आपको कोई चीज़ डेविएट नहीं कर सकती, आपको कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती। लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा कठिन है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा, अब जिसको आराम की आदत हो गई है उसके लिए ये रास्ता चुनना बड़ा कठिन है। लेकिन जैसे ही आप इस तरफ बढ़ोगे, आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। और दूसरी सबसे बात ये है, आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर बिल्कुल पूजा पाठ में ही लगे रहो, देश दुनिया को भूल जाओ। बस काम 1 से 1.5 घंटा आपको अपने दिन में देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा आप भगवान को याद करें, अच्छी किताबें पढ़ें, सद रास्ते पे चलें। देखिए, वो बिल्कुल आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अध्यात्म ये नहीं कहता कि आप जो है बिल्कुल एक अलग तरीके से दिखो, नहीं। वो ये कहता है कि आपके जीवन में खुशी कैसे आए, उस चीज़ के बारे में वो बताता है, उस चीज़ के बारे में उसमें जानकारी है। और खुद को एक नए तरीके से जो है निखरने का अवसर मिलता है आध्यात्म की तरफ से जुड़ने से। तो इसलिए आध्यात्मिक बने, यही खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आशा यही करूँगा कि मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और अपने इसे जीवन में उतारेंगे और आध्यात्म और विज्ञान को एक साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। किसी एक पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे, बैलेंस बना करके चलेंगे, आपका जीवन सुखमय रहेगा। जय माता दी।